हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा आज का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक अगला टॉपिक मैं उठाने जा रहा हूं और वो टॉपिक है बोबल हाइपोथेसिस। देखो, बोबल हाइपोथेसिस जो है ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एप्लीकेशन साइंस में, एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब देखिए, बोबल हाइपोथेसिस जो है उसको प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था ना, उनका नाम था क्रिक। आपको याद होगा, वाटसन एंड क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने ही इसको प्रपोज किया था। देखिए, आपको इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे के टॉपिक में आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बुबली बेस। आपको याद होगा जब मैंने आपको मैसेंजर आरएनए बताया था, तो मैसेंजर आरएनए में मैंने आपको बताया था कि जो कोडॉन होता है, उस कोडॉन का जो थर्ड टर्मिनल कोडॉन जो होता है, कौन सा कोडॉन होता है वो? टर्मिनल कोडॉन जो होता है, जो 3 प्राइम पे अटैच होता है कोडॉन, वो एक्चुअली में उसको हम लोग बोलते हैं बुबली बेस, है ना। वही लिखा हुआ है, द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन ऑन 3 प्राइम कॉल्ड एज बुबली बेस। अब ये बुबली बेस जो होता है ना, इसी में कुछ चेंजेज होता है। ये थर्ड प्राइम पे जो कोडॉन अवेलेबल होता है ना, उसमें कुछ चेंजेज हो सकता है, और उस चेंजेस की वजह से, जब आप समझ रहे हो कोडॉन में ही चेंज होगा, तो कोडॉन में जब चेंजेज होगा तो इन्फॉर्मेशन भी बदल जाएगा ना। और इससे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नए एमिनो एसिड का सिंथेसिस शुरू हो जाए, कुछ नया इन्फॉर्मेशन सेल को मिलने लगे। तो ऐसे ही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ये बुबल हाइपोथेसिस। यही कंडीशन को ये एक्सप्लेन करता है। देखिए, मैंने वही लिखा है कि कॉमनली एंटी कोडॉन ऑफ टीआरएनए रिकॉग्नाइज ओनली वन कोडॉन, बट इन सम केसेस इट रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन, है ना। जनरली क्या होता है, टीआरएनए पे का जो एंटी कोडॉन होता है वो एक ही कोडॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब ऐसा हो कि टीआरएनए का जो कोडॉन है ना, वो बहुत सारे कोड को रीड आउट करने शुरू कर जाए, बहुत सारे कोड को रीड आउट करे, तो इसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड बुबलिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं बुबलिंग। देखो, मैंने यहाँ समझाने का कोशिश किया है। जैसे देखो, 3 प्राइम है, 3 प्राइम और 5 प्राइम है, तो 3 प्राइम और 5 प्राइम अगर ये है किसका, एंटीकोडॉन एरिया का, तो जो मैसेंजर आरएनए पे वो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए ए जी। अब देखो, ये ए ए जी जो है, वो जी जो है ना आपका, यही बुबलिंग कर सकता है। किस केस में? इन द टर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए में। देखो, मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन अवेलेबल है वो क्या है, यू यू यू। अब ये यू 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 जो है वो किसके लिए, फिनाइल एलानिन के लिए। देखिए, थर्ड प्राइम पे जो अटैच है यू, अब ये अगर मान लो चेंज कर जाए, ये कर जाए यू यू सी, तो यू यू सी कर जाएगा ना, तो ऐसी वजह से क्या हो गया, कोडॉन बदल गया ना। कोडॉन बदल गया तो उसको उसको रीड आउट, ये जो आपका टीआरएनए कर रहा है, वो उसको अलग टाइप से रिकॉग्नाइज करना शुरू कर सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। सो दिस इज कॉल्ड बुबलिंग। इसी को बुबलिंग कहते हैं हम लोग। देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू और भी समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर हम लोग वाटसन एंड क्रिक के मॉडल को देखते हैं, तो वाटसन और क्रिक ने क्या कहा था कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयर जो होता है वो एडेनिन का जो होता है वो थाइमिन होता है, और गुआनिन का होता है साइटोसिन। ये मेरा कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होता है डीएनए के अंदर। लेकिन बुबलिंग क्या कहता है, बुबलिंग कंसीडर्ड एज एक्सेप्शनल बेस पेयरिंग। ये एडेनिन का थाइमिन से कम्बिनेशन और गुआनिन का साइटोसिन से कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये कुछ एक्सेप्शनल बेस पेयरिंग करता है। क्या है भाई? तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि कोडॉन ऑफ mRNA एंड एंटी कोडॉन ऑफ tRNA स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड। बिल्कुल, एमिनो एसिड जो कोडॉन प्रेजेंट होता है मैसेंजर आरएनए पे, और एंटी कोडॉन उससे रिलेटेड जो टीआरएनए का होता है, ये एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक क्यों होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप के एमिनो एसिड का एसाइलेशन करता है। लेकिन जब बबलिंग होगा ना, तो क्या होगा भाई, इसमें देखिए, न्यू नाइट्रोजनस बेस अटैच विथ टर्मिनल कोडॉन ऑफ mRNA एट 3 प्राइम। जो 3 प्राइम आप देख रहे हो ना, उस 3 प्राइम पे कोई नया कोडॉन, कोई नया जो बेस पेयर होगा वो अटैच हो जाएगा। और जब नया बेस पेयर अटैच होगा तो ऐसे कंडीशन को ही हम लोग नाम देंगे बबलिंग। अब इसी को हम लोग और भी एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए,
कॉमन एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे GU, और एक देखिए ये नया आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर है जिसको इनोसिन बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं हाइपोजेंथीन। तो G जो है वो किसके लिए, नॉर्मली G जो है उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है C, गुआनिन का क्या होता है साइटोसिन, यूरासिल का क्या होता है एडेनिन। उसी तरह से आइनोसिन जो आप देख रहे हो जो हाइपोजेंथीन है, इसके बेस पेयर्स बदल सकते हैं। देखिए अगर मान लो इसके C में ये जो होगा वो किस पे होगा, 3 प्राइम पे अटैच होगा, सब 3 प्राइम पे अटैच है ना। तो C अगर 3 प्राइम पे अटैच है और इसके बदले में क्या आ जाए, U आ जाए, इसके बदले में क्या आ जाए, U आ जाए, A है उसके बदले में क्या आ जाए, G आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, चेंज कर जाएगा इंफॉर्मेशन, है ना। ये बॉबलिंग का एग्जाम्पल है। उसी तरह से ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एकदम BBI एग्जाम्पल है बॉबलिंग का, दैट इज कॉल्ड आइनोसिन हाइपोजेंथीन। देखो हाइपोजेंथीन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो एडेनिन, ये साइटोसिन और यूरासिल किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है ये। जैसे देखिए नीचे मैंने एग्जांपल दिया, आप देखिए tRNA है, तो tRNA पे ACI मान लीजिए कोडॉन अवेलेबल है। अब ACI कोडॉन अवेलेबल है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, A का पॉसिबिलिटी क्या होता है U, C का पॉसिबिलिटी क्या होता है G, है ना। तो A U है, C मेरा क्या है G है। अब I जो है ना, I जो है वो किसके लिए हो सकता है, A के लिए भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा UGA। अगर C के लिए होगा तो क्या हो जाएगा UGC, अगर U के लिए होगा तो क्या हो जाएगा UGU। अब देखिए नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो UGA जो है वो क्या है, एक स्टॉप कोडॉन है। UGC क्या है, एक सिस्टीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। UGU क्या है, सिस्टीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबिलिटी ऑफ बेस पेयरिंग जो होगा वो बदल जाएगा ना। देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी दैट आइनोसिन कैन बी अटैच विथ डिफरेंट कोडॉन, दैट इज कॉल्ड बुबलिंग। इसी को हम लोग बुबलिंग कहते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, तो देखो बुबलिंग का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि एक बेस पेयर की पॉसिबिलिटी इतनी है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूनिवर्सल PCR में इसका यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अननोन बेस पेयरिंग, है ना। अगर मान लो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ेंगे, तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में अगर हमको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस, किसी पर्टिकुलर टाइप के एमिनो एसिड का या फिर हमको बेस पेयर का सीक्वेंस नहीं पता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं और यूज करके डिफरेंट पॉसिबिलिटी को रीड आउट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस बुबलिंग हाइपोथेसिस का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बुबलिंग हाइपोथेसिस क्या है। ये काफ़ी छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, और इसका यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चलिए ये टॉपिक फिनिश होने के बाद हम लोग फिर आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, और वो टॉपिक हमारा होगा, मैंने आपको ट्रांसलेशन फिनिश कर ही दिया था। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर हम लोग एक और टॉपिक उठाएंगे दैट इज़ कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन, जिसमें आपको लैक ऑपेडॉन पढ़ना है, TRP ऑपेडॉन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। 2 टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का और बचा हुआ है आपका, एक हो गया वही HGP और दूसरा हो गया आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और इसी में इवन मैं बता दूंगा आपको, जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो मैं एक और टॉपिक आपको बताना चाहूँगा, और वो टॉपिक होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसी को हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये करंट आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है अभी सारा, तो आपको ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।